गुड मॉर्निंग टू माय चैनल सिलीमान। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 6 o'clock एंड मैं उठ गई थी। और उठने के बाद सबसे पहला काम रहता है कि जी मैंने उसको दे दी थी मैगी और वो खा जो रही मेरी थी। बेटी है उसको इसके बाद स्कूल के लिए मैंने रेडी अपने करना हस्बैंड होता है। की बनाई तो चाय, आज वो क्योंकि वो बोल रही थी सुबह मुझसे मॉर्निंग खाने के में लिए चाय मैगी। पीते हैं, उसके तो यहाँ बाद ही पर मैं उठते हैं उसके वो। लिए मैगी बना तो रही हूँ। जब तक मैं बच्चों का चाय यही बना रही थी रहता है तब तक कि मैंने मतलब जो एक साथ में उनकी अपने पसंद लिए की एप्पल चीज़ें काट अगर लिया था, बना दो तो क्योंकि सुबह मेरा खा खाना लेते वगैरह हैं, खाने का वरना सुबह सुबह मन अगर नहीं रोटी था। वगैरह वो 6 नहीं o'clock खाते कहाँ सुबह मन सुबह, होता है क्योंकि खाना इतनी खाने का। भूख भी नहीं तो होती चाय मैं सुबह। पीती नहीं हूँ, सो दैट इसलिए मैंने यहाँ अपने पे लिए मैं एक सेब रेडी काट लिया था। कर रही हूँ उसके उसके लिए बाद जी मैगी। मेरी जो जब तक डेली वाली वो नहा रूटीन है रही वो थी, होगी अपना थी ड्रेस शुरू, वगैरह चेंज कर क्योंकि रही थी, मैं एकम को तब रेडी तक मैं करने के ये बाद मैगी बना उसके रही छोड़ हूँ। आई थी स्कूल। और तब तक उसके पापा भी उठ गए थे और वो अपना ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तब तक मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई, जब तक वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तो चाय वगैरह पी हमने और न्यूज़पेपर आ गया था, थोड़ा टाइम न्यूज़पेपर रीड किया। उसके बाद वही चीज़ जो डेली की रूटीन वाला काम होता है वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो बेडशीट थी उसको झाड़ के बिछाना, झाड़ू करना, पोछा करना, जो भी डेली के रूटीन के काम रहते हैं वो मैंने शुरू कर लिए थे। जहाँ पे आप देखोगे मैं जो बेड है उसकी चादर वगैरह, उसके पिल्लो वगैरह सब उनको अच्छे से सेट कर रही हूँ। यहाँ पे बीच में मेरे को शिक्के आ गई थी। तो अब मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो गर्मी है वो जा रही है और सर्दी आ रही है। तो जब भी हम थोड़ा बहुत पानी को टच करते हैं, क्योंकि घर के काम करने हैं तो पानी वगैरह में तो जाना ही पड़ता है। तो इसी से हमें आती हैं छिक्के। सो ये मैं कब से सोच रही थी कि मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। मतलब जैसे मैं देखती रहती हूँ चैनल, सब काम करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ फ़ोन पर यूट्यूब वगैरह। तो उसमें मैं देखती हूँ सबके ब्लॉग्स वगैरह के कैसे वो दिखाते हैं अपने दिन की रूटीन वगैरह सब। ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। इंसान जो है वो क्या है कि देख देख कर ही सीखता है। हम सब बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनको देख देख कर ही सीख कर बड़े हुए हैं। तो मैंने भी देखा पहले, फिर मैंने काफ़ी सर्च किया कैसे ब्लॉगिंग की जाती है, कैसे उसमें वॉइस वगैरह दी जाती है, सब चीज़ें मैंने सीखी। पहले तो मेरे को थोड़ा टफ लगा, बट ये है कि करने से धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ आसान। कोई भी बंदा इस दुनिया में पहले से सीख कर ही नहीं आता सब कुछ, वो धीरे धीरे ही ऐसे सीखता है, एक दूसरे को देख कर ही आगे बढ़ता है। सो यही ज़िंदगी है, ऐसी चलता ही रहता है काम काज ऐसे ही। किसी का भी काम जो है रुकना नहीं चाहिए, बस बैठना नहीं चाहिए बेले। जब बंदा बेला बैठ जाता है तो कहते हैं कि बेला मन तो शैतान का घर होता है। सो बेले नहीं बैठना चाहिए, काम जो है हमें करते ही रहना चाहिए। कोई ना कोई काम जो है वो इंसान का कर्म है। सो देखिए इधर मैंने अपनी जो चादर है वो सेट कर दी है, और जो बेड की है डो है वो भी मैंने साफ कर दिया। लॉकर वगैरह बेड के जो बने हुए हैं इसमें उन पे सामान हम रख देते हैं कभी कभार, तो उस सामान को मैं सेट कर रही थी। उसके बाद ये देखिए रैक है, शूज़ रैक, इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था। जो मेरी बेटी है वो जब पढ़ती है तो रात को पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाती है, तो उसकी बुक्स वगैरह इधर बेड पे बैठकर वो पढ़ाई करती है, तो उसकी बुक्स वगैरह सारी मैं इधर रख रही हूँ। ये जो आपको कर्टन नज़र आ रहा है ये हमारे रूम की खिड़की है। तो ये खिड़की के ऊपर हम कर्टन ऐसे लगाए रखते हैं, क्योंकि खिड़की बंद रहती है, एसी चलाते हैं तो खिड़की कभी कभार ही खोलते हैं। अभी गर्मी भी बहुत है तो गर्मी की वजह से एसी चलाना पड़ता है। और
खिड़की जो है ऐसे हम कवर करके रखते हैं। इसके बाद जी ये मैंने सारी कापियाँ किताबें जो उसकी जो आज वो नहीं स्कूल में लेकर गई, इनका वो होता है ना कि आज कौन कौन सी लेकर जानी है बुक्स, कौन सी नहीं लेकर जानी है, बच्चों का ये हिसाब रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारी वो बुक्स वगैरह सेट की। बाकी पे जो सामान था वो ये छोटी सी गुल्लक लेकर आई थी जो आप देख रहे हो, ये सिल्वर सी कलर की। मेरी बेटी को बहुत शौक है ऐसे, वो जो भी 1-2 रुपया 5-10 रुपये जो भी होते हैं इसमें वो डालती भी रहती है, खर्च भी देती है कभी कभार, तो कभी कभार इसमें डाल देती है पैसे ऐसे। उसको शौक है पैसे इकट्ठा करने का, तो जब उसका मन करता है 10-20 दिन बाद तो इसको तोड़ देती है, तोड़ कर वो अपने लिए चीज़ें वगैरह लेने जाती है। बच्चों का ऐसे ही रहता है, ज़्यादा दिन वो नहीं जोड़ सकते ऐसे। हम तो हैं कि चलो फिर भी बड़े भी नहीं जोड़ पाते ना, हम भी कहीं ना कहीं पैसा जो है खर्च कर ही देते हैं, तो हम छोटे बच्चों से कैसे वो उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ जी सेविंग करे। बट हाँ बच्चों को सिखाना ज़रूर चाहिए बचपन में ऐसे, तभी मैंने उसको लेकर दी हुई है कि उसको लाइफ में जो है सेविंग्स करना वो सीख जाएगी। लो जी मैंने चद्दर झाड़ने के बाद, डस्टिंग के बाद अपना जो है झाड़ू पोछा कर दिया है स्टार्ट। तो देखो जी घर के काम है जो क्या करे करने ही पड़ते हैं। मुझे नौकरों से करवाना काम जी पसंद नहीं है, मुझे खुद का काम खुद करना ही अब अच्छा लगता है। पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी घर का काम करूँगी, ऐसे झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि बचपन में जो है मेरे मम्मी पापा ने मुझे इससे कभी भी घर का काम जो है नहीं करवाया था। उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया था कि आप पढ़ाई करो जितना पढ़ सकते हो। तो मैंने पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट दिया था, मतलब फर्स्ट भी आती रही हूँ। बट ये होता है ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें सोची नहीं होती वो होती हैं, और जो सोचा होता है वो नहीं होता है। यही हुआ मेरे साथ। सोचा तो मैंने कुछ और था, आगे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, अफसर लगेंगे, काम करेंगे नहीं काम करवाएंगे। बट ये नहीं पता था कि खुद ही करना पड़ेगा आगे जा कर के। मतलब बस ये है कि टाइम पास अच्छा होना चाहिए इंसान का, और कुछ नहीं। यहाँ से दुनिया से क्या लेकर जाना होता है, बस खुश रहो, खुशी से सबको बुलाओ, और यही लाइफ होनी चाहिए। चलो जी अब घर का काम जो है जिम्मेवारियां हैं ये भी तो करनी ही होती हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे ऐसे बैठे रहेंगे बेले, मुझे देखो कहने वाला कोई नहीं है घर पे, ठीक है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, तो बट ये मुझे खुद को ही चाहिए ना कि नहीं यार गंदा घर नहीं रखना, काम करना है अच्छे से। इसीलिए मैं डेली रूटीन में जे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब मैं कभी स्किप नहीं करती। हाँ वो अलग बात है कि जब कभी हम बीमार वगैरह हो जाते हैं तो नहीं भी कर पाते, कभी कभार वो भी बाई चांस, क्योंकि डेली तो हम बीमार नहीं रहते ना, महीने में कभी हो गया एक बार बीमार पड़े, एक दिन नहीं लगा झाड़ू पोछा, तो ऐसे है। कुछ लोग जो है वीरवार को या मंगलवार को झाड़ू पोछा घर में नहीं लगाते, बट मेरा ये सिस्टम नहीं है। मैं तो हर दिन जो है झाड़ू पोछा बर्तन सफाई खाना बनाना ये काम मेरा डेली रूटीन का ही रहता है। तो देखिए इधर मैंने पिल्लो सेट कर रही हूँ। पहले मैंने ये बेडशीट झाड़ी, झाड़ू लगाया, डस्टिंग की। अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, और दूसरे रूम में भी काफ़ी खिलारा सा पड़ा हुआ था। देखो इसकी टेबल की डस्टिंग करने वाली थी, इस पे डस्ट, देखो इस पे कर्टन लगे रहते हैं रूम में, मुझे समझ नहीं आती। और जो है दरवाजा भी बंद रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये डस्ट आ जाती है।
डेली देखो तो डेली डस्ट पड़ जाती है। तो अब जी मैं सोफ़े वगैरह झाड़ रही हूँ जी। दोनों जो सोफ़े हैं इनके कवर हैं उनको झाड़ के इनकी डस्टिंग कर रही हूँ। ये वाला रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना, क्योंकि ये शांत शांत सा रहता है। दूसरे रूम में तो हमारे हर टाइम टीवी चलता रहता है, क्योंकि उधर मेरे हस्बैंड है जो उनको टीवी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो टीवी देखते रहते हैं उधर बैठकर। बट जो जे रूम है ये ऐसे ही साफ सुथरा रहता है और यहाँ पे शांति भी बहुत रहती है। हमारा घर इतना बड़ा नहीं है तो घर हमारा छोटा सा ही, बट फिर भी अगर हम एक रूम का दरवाज़ा बंद कर दें तो दूसरे रूम में हमारे जो है टीवी की आवाज़ नहीं जाती है। तो इधर हम शांति से बैठकर कोई पढ़ाई करनी हो, सोना हो, तो हम इस रूम में आराम से सो भी सकते हैं। और पढ़ाई वगैरह कई बार मैं अपनी बेटी को यहीं पे बैठकर पढ़ाती हूँ। सो देखिए मैंने बेडशीट है जो इस रूम की भी सेट कर रही हूँ। और ये जो बेडशीट है ये थोड़ी सरकने वाली बेडशीट है। दूसरे रूम की जो बेडशीट थी वो तो कॉटन की थी, बहुत आसानी से हो गई थी। बट ये जो बेडशीट है ये थोड़ा सरकती सी रहती है, बस ऐसे ही करती रहती है। कभी इधर से सरक जाएगी, कभी उधर से सरक जाएगी, तो इसमें तो बड़ी दिमाग खपाई होती है मेरी इसको सेट करने में। बट ये दिखने में बड़ी सुंदर लगती है। ये मेरी बेटी की पसंद की बेडशीट है, उसने पसंद की थी कि मम्मा ये वाली पत्तों वाली लो, तो फिर जी मैंने ले ली थी ये वाली बेडशीट। ये देखिए जी, इधर देखिए आप, ये मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे सोफे पर, तो कल मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैंने ये ऐसे रख दिए थे। और भी काम पड़ जाते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, जहाँ जो भी है बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके भी पेपर्स, अब बस पेपर शुरू होने वाले हैं, टेस्ट चल रहे हैं उसके स्कूल में। तो जो हम बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं वो कोई नहीं पढ़ा सकता। वो अच्छे से जो हम उनको बच्चे को पास बिठाकर प्यार से जो हमने पढ़ाना है वो हमने ही पढ़ाना है। अगर हम टाइम नहीं देते हैं तो दूसरा कोई क्यों हमारे बच्चों पे दिमाग खपाई ज़्यादा करेगा। वो फिर लोग ऐसा है ना कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे अच्छे से तो फिर बच्चों की वो रूटीन भी नहीं बनती पढ़ने वाली। फिर बस पढ़ लिया ना पढ़ लिया, फिर उनको मजबूरी सी लगती है कि हाँ ये तो मजबूरी बन गई मेरी पढ़ाई करना। बट अगर हम पास बैठ के उनका इंटरेस्ट पैदा करें, डेली पढ़ाएं बच्चों को बिठाकर पास, तो वो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बना रहता है। सो देखिए जी, इधर मैंने ये जो है कपड़े थे इनको समेट रही हूँ। कपड़े मुझे समेट कर रखना ही पसंद है। कभी मैं अलमारी में ऐसे धुले हुए कपड़ों को ऐसे ही नहीं रखती हूँ, इनको समेट कर ही रखती हूँ मैं। जो भी कपड़े होते हैं हमारे धुले हुए, तो इनको अच्छे से मैं अलग अलग कर कर समेट कर रख रही हूँ, ताकि ये मिक्स ना हो जाए। अगर कपड़े मिक्स हो जाए तो उनको अलमीरा में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ये होता है कि अगर एक कपड़ा निकालना हो तो उसके लिए 20 कपड़ों को और ऐसे करना पड़ता है। सो मैंने इनको ये वाले सोफे पे बैठकर मुझे कपड़े समेटना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वहाँ बैठूँ बेड पर तो इतना मुझे कंफर्टेबल सा नहीं लगता बेड पे बैठ के करना। तो सही में सोफे पर बैठकर ये इनको जो है समेट लेती हूँ कपड़ों को अच्छे से। अगर कपड़ों को बस तभी धोने के बाद, सुखाने के बाद तभी हम समेट देना, तो इनमें सिलवट्टे से मतलब बाल से नहीं पड़ते, ये स्ट्रेट रहते हैं, अच्छे रहते हैं। मगर घर पे जैसे हम डाल भी सकते हैं इनको। ऑफिस वगैरह में तो चलो प्रेस करना ही पड़ता है कपड़ा, मगर घर पे डालने के लिए अगर तभी हम जब सूख गए तभी उतारो कपड़े वहाँ से,
जहाँ भी आप सुखाते हो हैंगर वगैरह पे, स्टैंड वगैरह पे, तो वहाँ से उतारो और फिर इनको समेट दो साथ के साथ, तो ये बढ़िया रहता है। अगर हम ये करें कि नहीं आज 2 दिन रख लिए, 3 दिन रख लिए कपड़े, बाद में समेट देंगे, 1 दिन रख दिए, तो 2-4 घंटे रखने पे भी इनमें जो क्या है बल पड़ जाते हैं, तो वो डाले हुए कपड़े फिर अच्छे नहीं लगते, मुझे भी नहीं अच्छे लगते। कपड़ों में बल से पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। सो इधर मैंने ये सारे जो कपड़े थे, मैंने अपनी बेटी के जो कपड़े थे वो अलग रखे, अपने जो हस्बैंड की टी शर्टें वगैरह जो भी कपड़े थे उनको अलग रखा। सो देखिए आप, ये मैंने सारे कपड़े जो हैं उनको अच्छे से समेट लिया है अलग अलग। अब इनको मैं रखूँगी अलमीरा में। अलमीरा में भी मैं इनको सब कपड़ों को अलग अलग ही रखूँगी। हस्बैंड के जो शर्टें वगैरह हैं, जो भी कपड़े हैं उनके, उनको अलग रखूँगी, और जो मेरे कपड़े हैं वो अलग रखे जाएंगे, और मेरी बेटी के जो कपड़े हैं वो अलग रखूँगी इनको मैं। सो देखिए, ये अब मैंने रूम में से कपड़े जो है उठा लिए हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ रही हूँ। झाड़ने के बाद इसको भी कर दूँगी सेट। ये मेरा रूम हो जाएगा सेट। बस इसमें जो है झाड़ू रह गया था, क्योंकि दूसरे रूम में तो मैंने झाड़ू लगा लिया है, और उस रूम की तो मैंने चादर भी सेट कर ली है, बट इस रूम का जो झाड़ू है वो अभी पड़ा है। ये करने के बाद अब मैं जी झाड़ू लगाऊंगी। सो देखिए, हो गया सेट हमारा सोफे वाला रूम। इसके जो है लकड़ी वाले सोफे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट चमकती रहती है लकड़ी के ऊपर, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। देखिए, मैंने पंखा बंद कर दिया है, और इस रूम में भी अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सोफे वाले रूम में भी मुझे लग रहा है जी झाड़ू। जब तक हम घर में झाड़ू ना लगाएं तो शांति सी नहीं होती है, गंदा गंदा सा लगता रहता है। बस ये होता है कि कब झाड़ू पोछा हो जाए तो फिर उसके बाद मन को शांति मिलती है। इसके बाद ये देखो, मैं आ गई हूँ किचन में। माफ़ करना चाहिए, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और अगर आपको लगे कि कुछ भी बोरिंग लगे, या आपको लगे लंबा बहुत बना दिया या कुछ भी, तो प्लीज़ माफ़ करना। मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है ब्लॉग वगैरह की, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे जी। अभी तो शुरुआत ही की है। तो किचन के बाद मैंने ये जो बरामदा है मेरा, इसमें भी जी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जब बरामदे तक पहुंच जाते हैं तो ये हो जाता है चलो जी हो गया काम घर का। जब ये बरामदे में भी लग रहा है झाड़ू, बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद जो है घर हमारा सारा साफ सुथरा लगने लगता है जी। मेरी बेटी साइकिल कभी कभी इधर ही खड़ी कर देती है, कभी कभार वो बाहर पेड़े में खड़ी कर देती है, तो कभी यहीं बरामदे में भी खड़ी कर देती है वो अपनी साइकिल। ये मेरी अलमीरा है, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ये वाली अलमीरा मेरे पापा ने लेकर दी थी। अब तो मेरे पापा नहीं रहे इस दुनिया में, मगर फिर भी जब मैं इस अलमीरा को देखती हूँ तो मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। देखो जी, माँ बाप जो है बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। मेरे पापा के पास मुझे याद है कि थोड़े से पैसे उनके पास बचा के रखे हुए थे उन्होंने, तो फिर ये अलमीरा तब मेरे पापा ने मुझे शादी पर उन पैसों से लेकर दी थी। ये देखिए जी, सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया है। सारे घर का जो कूड़ा है वो एक ही जगह पे मैं यहाँ पे इकट्ठा, कई बार तो मैं बेड़े में भी ले जाती हूँ, जिसको आंगन बोलते हैं, तो बेड़े में ले जाती हूँ सारा कूड़ा। मैं कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं जहाँ पे भी जो इकट्ठा कर देती हूँ।
ये वॉशरूम और वॉशरूम का ये गेट है मेरे घर के, जो छोटा सा गेट वाइट सा दिख रहा था वो वॉशरूम का गेट था। और जी झाड़ू हो चुका है, अब शुरू हो गया जी पोछा लगाने का काम। कर लिया है पोछा और लगा रहे हैं जी पोछा। तो बस ऐसे ही चलती है जी जिंदगी, बेले बैठकर भी क्या करना काम। जब तक खुद के हाथ पैर चल रहे हैं तो खुद ही काम करना चाहिए, क्यों किसी से करवाना। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं किसी से करवा नहीं सकती काम नौकर से, बट मुझे पसंद नहीं है कि ऐसे किसी को नौकर बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता। और मुझे ना नौकर बनना अच्छा लगता है और ना किसी को नौकर बनाना अच्छा लगता है। ये तो जी देखो मेरा खुद का काम है, तो ये किसी का काम नहीं है जो मैं कर रही हूँ, तो ये मेरे खुद के घर का काम है। तो खुद के घर के काम में कैसी शर्म और कैसा क्या। वैसे भी मुझे पोछे का काम जिसको गंदा लगता है तो ये एक वहम है मन का कि ये गंदा काम है। ये गंदा काम नहीं है, क्योंकि मैं इस पे हाथ भी नहीं लगाती पोछे पे ना। ये मेरा पोछा है जो ये स्पिन हो जाता है, इसको घुमा कर, इसको जब धोकर घुमाते हैं इसको पाइप ये घूमती है, घूम के ये खुद ही स्पिन हो जाता है। इसको कोई हाथ लगाकर स्पिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सी लेडीज़ खुद हाथों से भी पोछा लगाती हैं और स्पिन करती हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात या कोई गलत बात नहीं है कि हाथों से हम पोछा लगा रहे हैं जहाँ हाथों से उसको निचोड़ रहे हैं। तो बाद में अच्छे से कोई डिटर्जेंट के वगैरह के साथ हाथ धो लेने चाहिए पोछा लगाने के बाद, क्योंकि इसमें जर्म्स वगैरह जो फर्श पे रहते हैं। सो ये देखो जी मैंने मेरी थोड़ा गला वो हुआ है, थोड़े दिन पहले मुझे कोल्ड हो गया था, तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है। ये देखिए जी मैंने अपना जो है पोछा और किचन में भी लग गया है, सोफे वाले रूम में भी लग गया है और बेडरूम में भी लग गया है जी।